हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। स्फेरिकल मिरर ये दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बेस्ड है और इन्हीं से संबंधित हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। जितने भी प्रश्न आज हम हल करेंगे वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किसी न किसी परीक्षा में वो पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है आभासी और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और बड़ा और ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में वस्तु को केंद्र सी पर रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु को अवतल दर्पण में केंद्र सी पर रखा जाता है तो जो उसका प्रतिबिंब होता है वो भी केंद्र सी पर ही बनता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए ध्रुव पर, बी फोकस पर, सी केंद्र पर और डी अनंत पर। तो आंसर होगा हमारा सी केंद्र पर। आंसर होगा हमारा सी केंद्र पर बनता है। अगर वस्तु केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कैसा होता है? जो अवतल दर्पण होता है उसका जो फोकस बिंदु होता है वो वास्तविक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए आभासी, बी वास्तविक, सी चलता फिरता और डी हमेशा बदलता। तो आंसर होगा हमारा बी वास्तविक। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो भी वास्तविक होते हैं और जो फोकस बिंदु होता है वो भी वास्तविक होता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में वस्तु किसी भी स्थिति में हो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा किसी भी स्थिति में रखी जाए, वस्तु जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर रही है। तो पहला है ए वास्तविक, नहीं वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, बी उल्टा उल्टा भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, सी बड़ा बड़ा नहीं बनता है, डी छोटा हाँ छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, उत्तल दर्पण में वस्तु किसी भी स्थिति में हो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। नेक्स्ट है कौन सा दर्पण वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग में आता है? दर्पण जो पीछे जो वाहन आ रहे हैं वो दर्पण में देखे जाएं तो उसके लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो बड़ी वस्तु है उसका छोटा प्रतिबिंब बना दे और एक बड़ा क्षेत्र का हमको दिखाए, पूरा ओवरव्यू दे पीछे का, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा सी उत्तल दर्पण। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनता है। ये बात हमने पहले भी याद कर ली है। इस बात को हम जानते हैं कि अगर फोकस पर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और अगर वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ए अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ऑप्शन ए। अवतल दर्पण का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग इसमें पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जैसे कि दांत चिकित्सक के लिए यहाँ करा जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर छोटी चीज का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मेकअप मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बट ट्रैफिक मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा डी ट्रैफिक मिरर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो तो किस दर्पण में बन सकता है? अगर वास्तविक प्रतिबिंब आपको बनाना है तो उसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण,
दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल और चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी, अवतल दर्पण। प्रतिबिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देखने के लिए हमको अवतल दर्पण का प्रयोग करना होगा। अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखने पर, अगर हम वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच में रखी जाती है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनंत पर, बी केंद्र पर बनता है, सी बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है और डी छोटा और आभासी होता है। अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखने पर जो प्रतिबिंब है वो बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी, छोटा और सीधा। ये 3 प्रॉपर्टी हमको इसकी याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, छोटा होगा और सीधा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, बी अस्थायी नहीं, सी आभासी और छोटा, हाँ ये मैच कर रहा है, आभासी, छोटा और सीधा। तो यहाँ पर होगा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास रख दी जाए, फोकस और पोल के बीच में रख दी जाए, तो फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसके लिए प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। अगर अवतल दर्पण के फोकस और पोल के ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए तो जो प्रतिबिंब है आभासी होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा। बड़ा होगा वस्तु से और दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बड़ा और आभासी, ये सही है। बी छोटा और वास्तविक, नहीं। सी छोटा और आभासी, नहीं। और डी कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, बड़ा और आभासी। जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास रखी जाती है तो बड़ा बनता है और आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वस्तु की दिशा में, प्रतिबिंब की दिशा में, आभासी और पीछे, और डी है वास्तविक। तो जो उत्तल दर्पण होता है उससे जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं जब परावर्तित हो जाती हैं, जब वो किरणों को फैला देता है तो उनको पीछे की डायरेक्शन में जब बढ़ाया जाता है तो जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं वही उसका फोकस बिंदु होता है और ये दर्पण के पीछे होता है और आभासी होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी, आभासी और पीछे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सी, आभासी और पीछे। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है? दर्पण के पीछे और आभासी। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है? तो जब जो हमारी वस्तु होती है अवतल दर्पण में अगर केंद्र पर रख दी जाए, सी पर रख दी जाए, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ए फोकस पर, बी अनंत पर, सी केंद्र पर, डी ध्रुव पर। तो जब वस्तु हमारी केंद्र पर होगी तो जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर होगा और केंद्र पर ही बनेगा। तो आंसर होगा यहाँ पर राइट सी, केंद्र पर। मेकअप मिरर या सेविंग मिरर कौन सा होता है? तो मेकअप का जो मिरर होता है या फिर सेविंग का जो मिरर जिसमें यूज करते हैं, जिस मिरर का, उसमें कौन सा यूज किया जाता है? उत्तल, समतल, अवतल या फिर ए और सी? तो जो मेकअप मिरर होता है वो अवतल होता है। तो अब यहाँ पर आंसर होगा सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस पर पड़े तो परावर्तित किरण, अगर जो प्रकाश की किरण है वो अवतल दर्पण के फोकस पर पड़े यानी कि फोकस से होकर जाए तो परावर्तित किरण कैसे जाएगी? कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर किरण फोकस की डायरेक्शन में आती है, फोकस से होकर आती है, तो जो परावर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे ए केंद्र से होकर जाएगी, नहीं।
बी समांतर जाएगी, सी झुककर निकलेगी, डी पीछे जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए प्रतिबिंब बड़ा होता है, चौड़ा क्षेत्र दिखता है, सी यह सस्ता होता है, यह टिकाऊ होता है। तो जो उत्तल दर्पण है वो उसका जो प्रयोग है वो इसीलिए किया जाता है कि हमको चौड़ा क्षेत्र दिख सके। एक बड़े से एरिया को एक छोटे से मिरर में दिखाने का काम करता है उत्तल दर्पण, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, चौड़ा क्षेत्र दिखता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का उपयोग प्रोजेक्टर में किया जाता है, चश्मों में किया जाता है, बाथरूम मिरर में किया जाता है, सीसीटीवी में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए, प्रोजेक्टर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में केंद्र और फोकस के बीच संबंध। जो उत्तल दर्पण है उसमें केंद्र और फोकस के बीच में संबंध, तो जो केंद्र होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है। जो केंद्र होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन होगा C इज इक्वल्स टू 2F। C इज इक्वल्स टू 2F। अगर हमको फोकस दूरी दे रखी है तो हम वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। C इज इक्वल्स टू 2F। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी होने की स्थिति में किस दर्पण में होती है? स्थिति मतलब किस दर्पण का प्रयोग हुआ होगा अगर प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बन रहा है? तो ये अभी हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है। अगर इस स्थिति में जो दर्पण होता है वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी, उत्तल दर्पण। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है ऑप्शन ए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f है फोकस दूरी, v है पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी और u है आपकी उस पोल से मिरर के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो आज हमने गोलीय दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल उत्तल दर्पण के बारे में उनसे संबंधित जितने भी MCQs हमें इम्पोर्टेंट लगे आज हमने उन पर चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।